क्या आप जानते हैं, एक ऐसा शख्स भी था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा होने के बावजूद इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। वो हर जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता, लोगों को ये है अबू लहब का अबरतनाक अंजाम। एक ऐसा अंजाम जिसे अल्लाह ताली ने कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दिया। हैशटैग अबू लहब कौन था? अबू लहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था। उसका असल नाम अब्दुलेज़ी बिन अब्दुल मुत्तलब था, लेकिन वो सरख चेहरे की वजह से अबू लहब कहलाया। वो कुरैश के अमीर और ताकतवर लोगों में शुमार होता था, लेकिन दौलत और ताकत ने उसे गुरूर में मुब्तला कर दिया था। जब हजरत मोहम्मद को नबूवत मिली, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। एक दिन अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ी पर कुरैश को जमा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुम्हें खबर दूं कि पहाड़ के पीछे दुश्मन का लश्कर मौजूद है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा, हमने आपको हमेशा सच्चा पाया है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें सख्त अजाब से डराता हूं, अल्लाह की इबादत करो। ये सुनकर अबू लहब गुस्से से खड़ा हुआ और उसने कहा, तब्बना लक, क्या तुमने हमें उसी लिए जमा किया था? यानी तुम बर्बाद हो जाओ, क्या इसी बात के लिए हमें बुलाया था? सूर्य लहब का नजूल अबू लहब की गुस्ताखी पर अल्लाह ताली ने फौरन कुरान नाजिल फरमाया, सूरह मसद या सूरह लहब। अल्लाह ताली ने फरमाया, अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाएं और वो खुद हलाक हो गया। फिर फरमाया, न उसका माल उसके काम आया और न जो उसने कमाया। ये कुरान की अजीम पेशगोई थी, क्योंकि अबू लहब जिंदगी भर इस्लाम का दुश्मन रहा और आखिर तक ईमान न लाया। अबू लहब और उसकी बीवी की दुश्मनी, अबू लहब की बीवी जमील भी इस्लाम की सख्त दुश्मन थी। कुरान में उसका जिक्र भी आया। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाती थी, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचे। अल्लाह ताली ने फरमाया, और उसकी बीवी भी, जो लकड़ियां उठाने वाली है। उलमा फरमाते हैं, उससे मुराद फसाद फैलाना और तकलीफ देना है। हर जगह मुखालफत। जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत देते, अबू लहब पीछे पीछे जाता। वो लोगों से कहता, इसकी बात ना सुनो, ये नाउज़ झूठा है। सोचिए, अपना ही चचा लोगों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर रहा था, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी सब्र किया। अबू लहब का गुरूर, अबू लहब को अपनी दौलत, ताकत और कबीले पर बहुत गुरूर था। उसे लगता था उसे लगता था कि उसका माल उसे बचा लेगा, लेकिन अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, उसका माल उसके कुछ काम ना आया। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। बद्र के बाद खौफनाक अंजाम, फिर वक्त आया गज़वा बदर का। मुसलमानों ने अल्लाह के हुक्म से अजीम फतह हासिल की। कुरैश के बड़े बड़े सरदार मारे गए। अबू लहब खुद बदर में नहीं गया था। जब उसे शिकस्त की खबर मिली, तो वो खौफ, गुस्से और सदमे में मुब्तला हो गया। चंद दिन बाद उसे एक खतरनाक बीमारी लग गई। रवायात में आता है, लोग उसके करीब आने से भी डरते थे। हैशटैग तन्हाई में मौत। आखिरकार अबू लहब जलत के साथ मर गया। उसके अपने घर वाले भी उसके करीब जाने से डर रहे थे। कई दिन तक उसकी लाश पड़ी रही। फिर लोगों ने दूर से गड्ढा खोद कर उसे धकेल दिया। यह था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन का अंजाम। हैशटैग कुरान की सच्ची पेशगोई। सोचे, कुरान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि अबू लहब कभी ईमान नहीं लाएगा। अगर वो सिर्फ दिखावे के लिए भी मुसलमान हो जाता, तो लोग कुरान पर सवाल उठाते, लेकिन ऐसा न हुआ। वो आखिर वक्त तक कुफ्र पर रहा और कुरान की बात सच्ची साबित हुई। इस वाक़ये से सबक ये कहानी हमें सिखाती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी इंसान को तबाह कर देती है। माल और ताकत अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकते। हक को पहचानने के बावजूद इनकार करना खतरनाक है। कुरान की हर बात सच्ची है। ओट्रो, अगर आपको ये ईमान अफरोज वाक़या पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन।